दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, अगर हम नेचुरल जॉडियक, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो 9वां घर धर्म स्थान कहलाता है और 10वां घर कर्म। मीन्स 9th इज धर्म स्थान एंड 10th इज कर्म कारक। यहाँ से हम कर्म देखते हैं। और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो नेचुरल जॉडियक में बृहस्पति होता है और 10th हाउस को हम इसका जो कारक ग्रह है वो सैटर्न है, शनि देवता है। तो अब हमें दशा मिलती है केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर एंड सैटर्न। ध्यान से सुनिए, जुपिटर एंड सैटर्न, आज मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जुपिटर की दशा पहले आती है और सैटर्न की दशा बाद में आती है। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ यूं ही चलते जाना और जिंदगी बिता देना कोई मकसद नहीं है। आप हर चीज को अगर ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, महसूस करेंगे तो उसका कारण होता है। अब यहाँ क्या कारण है कि जुपिटर की दशा पहले आई है और सैटर्न की बाद में? जी हाँ, कारण है। ईश्वर हर व्यक्ति को कोई भी कर्म करने से पहले धर्म का एहसास करवाता है कि आप कोई भी काम करने से पहले सोचिए ये अच्छा है या बुरा है। ये अच्छा बुरा ही धर्म से जुड़ा हुआ है और कुंडली का 9वां घर धर्म का है। तो कर्म करने से पहले ईश्वर हमें कहता है सोचिए, धर्म से जुड़िए, जो धर्म कहता है वही काम कीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिए। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे 10वें घर पर पहुंच जाते हैं। 9वें घर के बारे में तो हम सोचते ही नहीं कि ये धर्म का काम है या उसका ऑपोजिट है। तो इस वजह से लोगों को अक्सर दुख मिलता है। कुछ तो ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास हैं, हमारे कार्मिक कर्मास हैं जिनको हम भुगतते हैं। प्रेजेंट कर्मास हैं, पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिनको हम भुगतते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी तो दी है। मून दिया है, माइंड दिया है। मून इज अ कारक ऑफ माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी पिछले जन्म की यादें स्टोर्ड। तो जरा भी आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा तो आपको गलत काम करने से रोकेगा। इसीलिए कहा जाता है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपका मून लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, उससे जुड़े हुए नक्षत्र को आप प्रे करेंगे, उसके मंत्रास चैंट करेंगे, उससे रिलेटेड मंत्रास होते हैं वो आप चैंट करेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उससे जुड़ा हुआ, हमारे नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो हम पाप के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम धर्म का रास्ता अपनाएंगे। और धर्म का रास्ता कौन से घर से देखते हैं? 9वें घर से देखते हैं। बृहस्पति देवता हमको धर्म का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके बाद आता है 10th हाउस। मतलब कर्म करने से पहले सोचो। जब हम कर्म करने से पहले कुछ भी बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है।
तो ईश्वर हमें यही कहता है कि हमेशा कर्म करने से पहले सोचो। इसीलिए जुपिटर की दशा पहले आती है और सैटर्न की दशा बाद में। और ऐसे में जुपिटर क्या कहते हैं सैटर्न से? बृहस्पति देवता शनि देवता को बोलते हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं कि देखो भाई इसने मेरी दशा में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा धन चोरी से, धोखाधड़ी से, किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर, किसी को सता कर आपने धन एकत्रित किया है या कुछ ऐसे काम किए हैं जो धर्म के खिलाफ हैं, तो फिर जब शनि की दशा आती है तो आपको पूरी मार पड़ती है। और लोग कहते हैं शनि की दशा आ गई, माय गॉड, डर जाते हैं। भाई आपने जैसे कर्म किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी दशा जाएगी ना। ईश्वर ने तो आपको मौका दिया, 9th हाउस दिया, धर्म का हाउस दिया, आपको कर्म करने से पहले आपको सचेत किया, आपके माइंड को सचेत किया, आपको सचेत किया कि देख कर चलो, सही रास्ते पर चलो। इसलिए जुपिटर की दशा पहले आती है, बाद में शनि की दशा आती है, सो दैट कि आप अपने कर्मों की प्राप्ति कर सको। और इसीलिए जिन लोगों ने लूटपाट की होती है, धर्म पर नहीं चले होते हैं, अधर्म के रास्ते पर होते हैं, धर्म का पालन नहीं किया होता, तो वही लोगों को शनि की दशा में डरने की ज़रूरत है। अदरवाइज न्याय देवता शनि किसी को भी बिना मतलब प्रताड़ित नहीं करते। तो अगर दोस्तों मेरी ये 2 बात आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी, जल्द ही आती रहूँगी कुछ इसी टाइप की अच्छी वीडियो लेकर, अच्छा ज्ञान लेकर, जो सो दैट कि जो इंसान की जनरल लाइफ है जिस पर वो चल रहा है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।